जी अस्सलाम वालेकुम। नादिर बलोच हाज़िर खिदमत हूँ। ये तारिक शाह साहब PP 197 से आए हुए हैं और यहाँ पर तहरीक लब्बैक के लोग भी इनके साथ हैं और इन्होंने कुछ एफिडेविट भी जमा कराए और ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि किसी उम्मीदवार की तायद में कि ये जीता हुआ है। यहाँ पर एक मजहबी जमात जो है वो यहाँ पर आई हुई है और बड़ी बात है, वरना तो लोग अमूमन आंखें बंद कर लेते हैं। सर ये बताएं कि आपने क्या जमा कराया और क्या देखा और क्या सुना? मैं इनके सेम हल्के से हमने इलेक्शन कंटेस्ट किया है। तरकयूम शाह खगा, मेरा नाम आप गुलाम खुद उम्मीदवार थे? जी गुलाम मुहिउद्दीन। ये PP 197 से मैं भी TLP का कैंडिडेट था। तो इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर्म 45 है, उसकी बेस के ऊपर जो सारा डाटा कलेक्ट किया है उसके ऊपर ये इनको मिल रही है, तो फिर इन्हें जो है ना इनका हक देना चाहिए। और ये पाकिस्तान के अदारों का वक़ार और इसी चीज़ में है को जो इंसाफ के तकाज़े उनको पूरा करे। इस तरह तो अदारे और हमारे जो मुक़्तदर हलके हैं वो अपने पाँव के ऊपर ख़ुद गुलाड़ी चला रहे हैं, तो कितनी देर काम चलेगा। अवाम पहले तशवीश में है, इंसाफ के तकाज़े पूरे करने चाहिए। हमारा किसी के साथ मोहब्बत और नफ़रत का म्यार ज़ाती मफादात के ऊपर नहीं हम स्टैंड करते। हम सिर्फ़ हमारा तो उस्ताद साहब का भी वाज़ेह मौक़िफ़ और बयानिया है कि हम उनसे हो बगाना कौसर वो हमारा हो नहीं सकता। तो इंसाफ तो इस्लाम ही तो इंसाफ सिखाता है। अगर उम्मत मुस्लिमा का मजबूत तरीन मुल्क पाकिस्तान के अंदर ही। आपसे लेता हूँ शाह साहब, थोड़ा सा आप बताएं कि आप किस जमात से थे, कितने वोट लिए, हुआ क्या? मैं PP 197 से पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हमायत याफ्ता कैंडिडेट था। मेरे पे नेशनल असम्बली का उमर हाशिम खान 139 से थे। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बड़ी मोहब्बत की और इमरान खान के नज़रिए को वोट दिया। मैं 11,000 की लीड से जीता हूँ। 55,000 समथिंग मेरे वोट है। 44,000 मनसब डोगर है, वो 2 दफ़ा MNA रहा है, उसके थे। ऊपर रज़ा मानेका के थे, वो 16,000 से लूज़ किया है नेशनल की सीट। ले पहली रात फॉर्म 45 टोटल 183 पोलिंग स्टेशन के मेरे पास है और सुबह अगले दिन ये हमें कहते रहे कि आप अपनी एफिलेशन चेंज करें तो हम आपको नोटिफिकेशन जारी करते हैं। ये हमारे साथ मीटिंग होती रही है वहाँ। किसने कहा आपको? ये वहाँ की DCO जो है ना, उसने और RO ने बार बार हमारे साथ मीटिंग करते रहे कि आप एफिलेशन चेंज करें अपनी। और हमारी जो DCO है वो उसने बार बार मीटिंग करती रही है। अच्छा। और 3 बजे तक हमें यही मैसेज मिलता रहा कि एफिलिएशन से मुराद इमरान खान से वफादारी तब्दील करें, हम आपका अभी नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कहा नहीं, हम इमरान खान के सिपाही थे, हैं और रहेंगे। हमने इन सीट को टुकराया है और अल्हम्दुलिल्लाह सारे फॉर्म 45 हमारे पास मुकम्मल हैं। ये हमारे चौधरी मुहिउद्दीन साहब भाई हैं, ये इन्होंने नेशनल का इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट TLP पे किया और सूबाई भी मेरे हल्के में कॉन्टेस्ट। इनके पास भी फॉर्म 45 सारे हैं। इन्होंने भी फॉर्म 45 और अपना बयान हल्फी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया, लेकिन हमें वो सुनने के मूड में नहीं है। उन्होंने लंबी डेट दी है 4 तारीख तक। लगता है उनकी डोरे में किसी और के हाथ में है, वो भी अभी तक कोई फैसले के मूड में नहीं है। तो हमारी तो गुजारिश है कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने चाहिए। सर फॉर्म 45 के मुताबिक आपकी कितनी लीड है? पहले नंबर पे कौन था, दूसरे पे कौन था और किसको जिताया गया? फॉर्म 45 के हिसाब से मेरी 11,000 समथिंग की लीड है। 55,000 मेरे वोट है, 44,000 अपोजिट कैंडिडेट जो नून लीग का उसके हैं। और मैं ये सियासतदानों से भी कहूँगा कि खुदारा ये अवाम के मैंडेट का जो सिलसिला चोरी हो रहा है, ये चोरी नहीं, डाके हो रहे हैं, ये कल को किसी के साथ भी होंगे। तो इसलिए इस चीज़ को डिस्करेज करें और अपना इखलाकी फर्ज। मध्य मुखालिफ उम्मीदवार था, किसको जिताया गया? मनसब डोगर नून लीग का। नून लीग का वो 11,000 की लीड से हारा था। 11,000 की लीड से हारा है। मेरे पास फॉर्म 45 सारे हैं और ऊपर से अलमिया है जो आज हमारे लॉयर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि फॉर्म उन्होंने अपने ब्लंडर RO के मारे हुए हैं। फॉर्म 48 जो उन्होंने बनाया है उसमें भी डिफरेंस है, लेकिन हमें सुनने को तैयार ही नहीं है। ये जो आपने इंकशाफ किया है कि DC साहब और दीगर इंतजामिया ज़िलाई जो आपको मजबूर कर दी, वफादारी तब्दील कर दी, ये नुक्ता इनके सामने रखा है कि सर हो क्या रहा है? बिल्कुल। इंटरनेशनल मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उस वक्त भी ये बात उठाई थी। अच्छा। हमें 3 बजे तक बिठाया रहा है, हमारे RO ऑफिस में यही होता रहा है। मुहिउद्दीन साहब, ये बड़ी यानी कि आपने एक बड़ी एक नई मिसाल रकम की है, अमूमन होता नहीं है। ज़ाहिर है कि आपके कुछ माजी में भी मामला थे, लेकिन उसके बावजूद आपने इन चीज़ों को इग्नोर किया और साद रिजवी साहब ने भी। तो आपके फॉर्म 45 के मुताबिक इनकी ये जो लीड कह रहे हैं दुरुस्त है? ये इन्होंने जो हमसे तकाजा किया है कि आप कुछ चीज़ें हैं वो जो आपकी ना हेल्प चाहिए, मतलब सबूत के तौर पे चाहिए, तो हमने प्रोवाइड किए हैं। इन्होंने कैलकुलेशन की है, कैलकुलेशन के बगैर तो ज़ाहिर उधर जाना
तो वैसे ही एक नामनासिब चीज़ है। बेसलेस तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बगैर तो नहीं जाया जा सकता इलेक्शन कमीशन या हाई कोर्ट। तो इन्होंने सब कैलकुलेशन की हुई है, इन्होंने बताया है हमारे पास, हमारे साथ हमसे जो इन्होंने फॉर्म 45 लिए हैं उनको इन्होंने मैच किया है, तो इनका रिजल्ट बन रहा है, उसी बेस के ऊपर ये कर रहे हैं अब आप मुतालबा। किसी भी अदालत और किसी भी महाज पे खड़े हो तो आप साथ खड़े हैं। नहीं देखें, हम हक का साथ देते हैं। ये हमारे भाई हैं जिनके मतलब फरीक हैं, दूसरे मनसब डोगर साहब वो भी हमारे हल्के के हैं, वो भी भाई हैं। एनए के उम्मीदवार हैं उधर राव उमर बात साहब। तो ये ना कि अगर अवाम ने मैंडेट इनको दिया है हाँ, तो इनको तो इनको मिलना चाहिए, चाहिए। मिलना चाहिए। ये तो आपको कितने वोट पड़े थे? हमें 10,500 पीपी में, 10,500 पीपी में 10,500 और एनए में 26,500। और आपको सर? मुझे 55,000 55,000 वाला हार गया और और 44,000 वाला जीत गया। 44,000 वाला जीत गया। तो आपने उन साहब को दावत नहीं दी कि आप आए, जरा मनाजरा ही कर रहे हैं? मैं आपके वसात से अभी भी कह रहा हूँ हाँ। कि अगर उनको कोई है तो दोबारा इलेक्शन करवा लें, मैं तैयार हूँ। नंबर दूसरी बात, मैं वो 2 दफ़ा MNA रहे, 2 दफ़ा MP रहे, उनको इखलाकी तौर पर अपनी हार तस्लीम करनी चाहिए थी। फिर भी अगर वो नहीं, तो मैं कहता हूँ कि वहाँ हमारे हजूर बाबा फरीद खान शकर रहमतुल्लाह का मज़ारा वहाँ खड़े होकर वो कह दे कि मैं जीता हुआ हूँ अवामी वोटों से, मैं अपना केस वापस ले लूँगा। ये इलेक्शन कमीशन में जो सुन रहा है इसको बताया कि फॉर्म 45 सर मेरे पास मौजूद है, इनको सारे उनके पास जमा है, जमा करा दिए? जमा करवा दी। ओरिजिनल जमा करा दिए? नहीं, ओरिजिनल नहीं, अपने PDF कॉपी जमा करवा दी है सारी, अच्छा। सारे उनको दिया। लेकिन आज वो सुनने के मूड में नहीं थे। कितनी देर आपको सुना है? बस उन्होंने आए, हम पेश सुबह के बैठे हैं 9 बजे के। अच्छा। अभी उनका नंबर आया 27 नंबर था, जब आए हैं तो उन्होंने कहा सॉरी हारून साहब आए नहीं है तो डेट देते हैं। हमारे लॉयर ने बड़ा कहा है कि उन्होंने कहा जनाब, उन्होंने कहा नहीं बस ठीक है, कुछ चीज़ें हमारी भी, हम भी कुछ चीज़ों केसेस बहुत ज़्यादा हैं। 4 तारीख है, 4 तारीख है, यानी कि सुना नहीं आरो साहब और दीगर मामलात। और फॉर्म 47 में आपको शिकस्त दी गई है? फॉर्म 47 में शिकस्त दी है, 2000 से उसे जिता दिया है। 2000 से जिता दिया। देखें जी, ये अलमिया है और इस अलमिया को देख लें। और पाकिस्तान में शायद पहली मरतबा एक अच्छी मिसाल कायम की है तहरीक लब्बैक ने कि उनके उम्मीदवार ने अगर शिकस्त खाई है तो हमें साथ इंशाल्लाह वो भी अपने राइट के लिए बुलाए ना, उनके लिए भी हम इसी मोहब्बत से हाजिर होंगे। उनसे मुराद जो इनके ये मुतालबा कर रहे हैं, जो हक फ्री की कैन बात है, कर रहे हैं। हक के लिए हम सब के साथ खड़े हैं और बराबर हमारा कोई जाती बात ये मफाद जो नहीं है। आपने चीज़ देखी, जो आपके पास रिकॉर्ड है, उसके मुताबिक आपने साथ देने का फैसला किया। ग्राउंड है ना, ग्राउंड रियलिटी को तो नहीं झुटलाया जा सकता ना। जाहिर है। बातें तो हो सकती, मैं कह रहा हूँ मैं जीत रहा था, मुझे हरा दिया गया, वो मेहदी कहेंगे साहब, मेरे हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक अच्छा इकदाम किया है जिसकी सताइश की जानी चाहिए। और ये पाकिस्तान में पहली बार मिसाल है कि अंदाज़ा लगाएं कि फॉर्म 45 उनका अचार डालना है कि जब आपने उस पर रिजल्ट ही नहीं बनाना और उसको देखना ही नहीं, तो फिर आपने 47 जारी करके पूरे पाकिस्तान में उम्मीदवारों को कामयाब कर देते। बहरहाल देखते हैं जी इलेक्शन कमीशन क्या करता है, ये आज़ाद है नहीं है, पूरी कौम की नज़रें इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।